नमस्कार। लगभग 23 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 13 अक्टूबर 1998 को इनका जन्म हुआ है। 6:32 पर आते तो 13 अक्टूबर 2021 को ये 23 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। वर्तमान उम्र 22 वर्ष, यानी 23 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2021 में अक्टूबर में। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कहाँ किस भाव में बैठी हुई हैं और उनका जीवन में क्या फल रहने वाला है। आपके द्वारा दिए गए डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस के अनुसार इनका जो लगन है वो तुला लगन है और जो राशि है वो कर्क राशि है। चंद्रमा यहाँ 4 नंबर में बैठे हुए हैं स्व राशि के अंदर। लगन की डिग्री 0 डिग्री 21 मिनट्स। जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री के आसपास हो, लगन 0 डिग्री के आसपास हो या अंतिम अंशों पर पड़ा हुआ हो तो ऐसे लोगों को जीवन में कुछ ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि जब लगन आपका 0 डिग्री का हो या प्लेनेट 0 डिग्री का हो तो जितना अच्छा मजबूत दिखाई देता है उतना अच्छा मजबूत वो हो नहीं पाता है। ये हॉरोस्कोप पारिवारिक पृष्ठभूमि से अभी तक देखने में बेहतर लग रही है। बाकी अपने बल पर ये क्या करेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। लगन तुला लगन एक बैलेंसिंग लगन है, शुक्र प्रधान राशि है। लगन के स्वामी शुक्र हैं और उसमें एक उनके परम मित्र बुध बैठ गए हैं भाग्येश होके। बुध इंटेलिजेंसी का कारक है, वाक शक्ति का कारक है, बुद्धि का कारक है, लॉजिक का कारक है, एजुकेशन का कारक है, दिग्बली है, सही समय पर सही निर्णय लेने का कारक है। यानी व्यक्ति की भाषा शैली ठीक है, वो जिससे भी बात करता है उसको प्रभावित करने में सक्षम है। लगन में बुध इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। बुध जब लगन में हो और वो भी भाग्येश होके हो, कहीं व्यक्ति भाग्यशाली है, बुध की दशा में उस भाग्य उसका साथ देगा। यह स्थिति पिता से सहयोग दिलाने वाली होगी। पारिवारिक पृष्ठभूमि से यह स्थिति मजबूती देने वाली है। अब लगन का स्वामी जो है शुक्र वो 12वें घर में है और 12वें घर का मालिक बुध यहाँ दे, ये एक्सचेंज योग है। जब जब लगन का मालिक 12वें घर से एक्सचेंज करता है, मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है यह योग घर से बहुत दूर जाके रहने का योग है। आज के समय में इसको हम विदेश यात्रा, विदेश में रहना, विदेश में काम करने के योग के नाम से जानते हैं। लग्नेश द्वादश भाव में हो अच्छा नहीं होता। शास्त्र कहता है लग्नेश का 6-8 बारे में जाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पुराने समय में जब हम शास्त्र की बात करते हैं, जो पुराने शास्त्र के बारे में दूर जाना, प्रवास होना, विदेश जाना, घर से दूर रहना, ये खराब माना जाता था, क्योंकि उस समय कोई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे लोग बाग, अपने परिवार से 2-2 3-3 महीने के लिए बाहर रहते थे। लेकिन अब ये सब चीजें आसान हो गई हैं, आप हर मिनट पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, इसलिए उस हिसाब से अब हर कोई व्यक्ति विदेश की तरफ जाना चाह रहा है। तो लग्नेश द्वादश भाव में जब नीच का हो रहा हो शुक्र, तो ये कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं गुणों का अतिव्यय। व्यक्ति को अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। कभी कभी ऐसे लोग बेवजह के कारणों में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। खास तौर पे मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, क्योंकि ये शुक्र है, आपको भौतिक सुखों के प्रति बहुत आकर्षित करेगा, जीवन में सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित करेगा। व्यक्ति जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधा लेने की इच्छा रखेगा। साथ ही साथ व्यक्ति को अपने चरित्र पर बहुत संयम रखना होगा। नीच का शुक्र द्वादश भाव में हो, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है और उसके चक्कर में आकर व्यक्ति अपना जीवन में काफी समय भी बर्बाद कर सकता है। सूर्य उसके साथ बैठे हुए हैं, सूर्य ने यहाँ शुक्र को अस्त किया। फिर से ये कॉम्बिनेशन दिखता है कि जब अपने बल पर कुछ प्राप्ति करने की बात आएगी तो वो सब हार्ड होगा, कठिन होगा, एफर्टों से प्राप्त होगा। सूर्य क्योंकि लाभ के मालिक होकर द्वादश में, इसका मतलब लगन शरीर भी बाहर गया, लाभ भी बाहर गया, व्यक्ति को बाहर जाना है कमाने के लिए। तो ये वो सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है। मंगल राहु का योग कहीं भी किसी भी स्थान में हो, शास्त्र इसको अंगारक योग कहता है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति केतु का योग या बृहस्पति राहु का योग गुरु चांडाल दोष कहलाता है। इन दोनों दोषों के बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए, मंगल राहु 11th हाउस में, प्लेनेट इन 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, फायदे का है ये घर। इसकी दशा अंतरदशा में फायदा होगा, लाभ मिलेगा, व्यक्ति धन कमाएगा, व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिलेगा। लेकिन जब मंगल के साथ राहु, मंगल है एनर्जी का कारक, एनर्जी कहाँ पहुंची है 11th हाउस में, व्यक्ति पैसा कमाने में एनर्जी लगा रहा है। लेकिन राहु साथ में है, जल्दबाजी ना करें नहीं तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा।
क्रोध ना करें, अपनी वॉक पे संयम रखें, अपनी भाषण शैली पर संयम रखें, गलत विचार गलत शब्द बोलने से बचें। ये मंगल राहु का योग है, ये उत्तेजना देता है, व्यक्ति को आक्रोशित करता है, तो उस चीज से बचना है। अगर उन चीजों से बचोगे तो करियर में आगे चले जाओगे। वहीं दूसरी तरफ पंचम भाव बुद्धि का स्थान, वहां पे गुरु केतु का योग मति भ्रम का योग कहलाता है। व्यक्ति सब कुछ ठीक ठाक है, बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन उसका सही समय पर प्रयोग नहीं कर पाता। उसके राहु केतु उसकी बुद्धि पर हावी होते हैं, सबके समझाने के बाद भी व्यक्ति गलत निर्णय ले जाते हैं। ये पंचम भाव बुद्धि स्थान पे बैठे हुए गुरु राहु केतु का योग है। जब भी जीवन में कोई भी फैसले लेने हो उसे अपने आप ना लें, परिवार के लोगों से बात करें, अपने से बड़ों से सलाह लें, तब बात करें। नहीं तो ये मंगल राहु गुरु केतु का जो योग जीवन भर के लिए आपके जीवन में बना हुआ है, जब जब इनकी दशाएं आएंगी ये आपसे ऐसी ऐसी गलतियां करा देंगे कि उन गलतियों को भरते भरते आपको बहुत समय लग जाएगा। कि आज एक गलती कर दी, फिर उसका खामियाजा 2-3 साल तक भुगत रहे हैं, फिर गलती कर दी, फिर खामियाजा भुगत रहे हैं। तो इन चीजों को समझ के चलें, जल्दबाजी ना करें, क्रोध ना करें, परिवार की समझ के चलें कि परिवार के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा हर चीज का ज्ञान है और एक्सपीरियंस है। नहीं तो ये गुरु राहु केतु का योग, मंगल राहु का योग आपके जीवन में, आपकी बुद्धि पर, आपके काम पर, आपकी एजुकेशन पर, आपके रिलेशनशिप्स पर हावी हो जाएगा। सप्तम भाव में नीच का शनि जब वक्री होकर बैठा हुआ हो तो बहुत देखा जाता है ऐसे समय में शादी को लेकर रूढ़िवादिता होती है। इसका मतलब है ये वो कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को लव मैरिज की तरफ भी आकर्षित करता है, और वो लव मैरिज इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है। उस चीज के प्रति ये कॉम्बिनेशन जागृत हो रहा है। बहुत चांसेस लगते हैं मुझे हॉरोस्कोप में कि प्रेम विवाह होगा, और वो प्रेम विवाह इंटरकास्ट मैरिज होगा। शनि जब सप्तम में वक्री होकर नीच का हो तो कभी कभी अपने बराबर की लड़की या अपने से उम्र में 1-2 साल बड़ी लड़की के साथ भी शादी से संबंधित स्थितियां दिखाई देती हैं। जब हम मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं तो नवांश कुंडली भी मैंने इनकी देखी है। मैरिड लाइफ वाइज मुझे कोई बड़ी समस्या इस चार्ट में नहीं दिखाई दी। बाकी लड़की जीवन में जो आएगी उसकी कुंडली क्या कहेगी उसके बारे में एक अलग योग बनेगा। बुध में मंगल, ये जो समय आएगा बुध में मंगल का 17 जनवरी 2027 से 2 अगस्त 2030 लगभग ये वो समय होगा जिसमें इनकी शादी हो जाएगी। मांगलिक नहीं है, ये कोई दोष नहीं है, कुंडली मिलान करके विवाह करें, वो सब मैंने आपको यहाँ जानकारी दे दी है। चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्रमा क्यों? चंद्रमा मानसिकता का मालिक है। आपका मन क्या कह रहा है, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये सब चंद्रमा पे है। जब चंद्रमा दशमेश होकर दशम में हो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। चंद्रमा वर्गोत्तम है, नवांश में भी इसी राशि में बैठा है लग्नेश शुक्र के साथ। लगन भी वर्गोत्तम है, यानी जीवन संभाल लेगा आपको। आने वाले समय में किए गए एफर्ट्स आपको सफलता की तरफ ले जाएंगे क्योंकि आपका लगन वर्गोत्तम हो गया। चंद्रमा दशमेश होकर वर्गोत्तम है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। लेकिन जब चर राशि का चंद्रमा हो तो कभी कभी व्यक्ति का दिमाग कार्य को लेकर स्थिर नहीं रह पाता। मान लो नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी चल रही है, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस आया तो व्यक्ति क्या सोचेगा, नौकरी बदल दो, कुछ और काम कर लो, कुछ और कर लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो वो थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस का समय, क्योंकि ये हॉरोस्कोप एक नौकरी की हॉरोस्कोप है, व्यवसाय की हॉरोस्कोप ये नहीं है। घर से दूर जाके काम करने के योग कुंडली में अच्छे खासे दिखाई देते हैं। अब मैं उनको दशाओं के आधार पर आपको बताना चाहूंगा। सबसे अच्छी बात, बुध की महादशा शुरू हुई जुलाई 2018 से। 2018 से ही इन्होंने एजुकेशन भी कर रहे हैं, मास्टर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि बुध मैंने शुरू में बताया बुद्धि का मालिक शनि के द्वारा दृष्ट है। वो शनि पंचम का मालिक है, यानी शिक्षा स्थान का मालिक शनि उसको देख रहा है। आप एक टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं, बुध की दशा में आप जीवन में बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि बुध यहाँ तीसरे घर में है, बुध यहाँ भी तीसरे घर में है, तो हो सकता है अभी भी आप परिवार से कहीं दूर रहकर पढ़ रहे हो। लेकिन आपकी जो आने वाली जितनी भी दशाएं, जैसे बुध शुक्र का पीरियड दिसंबर 21 से अक्टूबर 24,
ये वो समय होगा जब ये व्यक्ति बाहर चला जाएगा। इस दौरान ये व्यक्ति चाहे पढ़ाई के लिए जाए चाहे नौकरी के लिए जाए, लेकिन निश्चितता दिखती है कि बाहर जाएगा। ये वो समय होगा जब ये घर से दूर जाके काम करेगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये हॉरोस्कोप विदेश में जाके पढ़ने वाली, विदेश में जाके काम करने वाली हॉरोस्कोप है। तो व्हेन विल ही स्टार्ट अर्निंग, इज ही स्टिल डिपेंडेंट ऑन अस। दिसंबर 21 से अक्टूबर 24 बुध की महादशा में जो शुक्र की अंतरदशा है, ये दशा सोर्स ऑफ इनकम देने वाली दशा है। यही वो समय होंगे जिसमें ये बाहर जाएंगे, बाहर रहेंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे। दशा के हिसाब से देखें तो दशा सीक्वेंस बहुत अच्छा मिला हुआ है ना बुध का। इनको आने वाले समय में करियर को लेकर अच्छी खासी तरक्की प्राप्त हो रही है, वो भी घर से दूर या विदेश में जाकर। मैरिज पीरियड मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल कंडीशन पारिवारिक रूप से तो मजबूती मिलेगी ही, खुद के बल पर भी अच्छा करेंगे। लेकिन जब कुंडली में इस प्रकार के योग, मंगल राहु गुरु के तो योग बने, तो ये ओवरऑल काम करते हैं। जीवन में कभी भी डिसीजन लो, हतोत्साहित मत हो, जल्दबाजी मत करो, परिवार से डिसीजंस लो। पता लगा इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फंस गया, उसके बाद परिवार को बता रहे कि मैंने वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो नौकरी के क्षेत्र से सफलता के योग अच्छे खासे दिख रहे हैं। विल ही बी फेथफुल टू पेरेंट्स, हाँ जी, ये परिवार के लिए, माता पिता के लिए फेथफुल रहेंगे, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा जिदपन वाला, थोड़ा नाराजगी वाला ऐसा भी दिखाई देता है। विल ही ऑन प्रॉपर्टी, हाँ जी बिल्कुल रहेगी। अपनी खुद के बल पर प्रॉपर्टी लेने में सक्षम होंगे ये, क्योंकि इनका चतुर्थांश में भी देखें तो तुला लगन ही है। दशा बुध की चल रही है, बुध चौथे घर में शनि से दृष्ट और चंद्रमा से, यानी शनि या चंद्रमा से संबंधित दशाएं प्रॉपर्टी के योग देती हैं। जैसे अगस्त 25 से जनवरी 27 और नवंबर 32 से जुलाई 35, ये दोनों समय होंगे जिसमें प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कोई प्लॉट, कोई वाहन अच्छा इस दौरान अवश्य होगा। ये दोनों पीरियड मैंने आपको बताए हैं। He had just completed diploma in data science, now pursuing master, बिल्कुल मास्टर्स इनकी ठीक चल रही है और मास्टर्स करेंगे भी, और आगे जाके विदेश में जाके अपना अच्छा काम भी करेंगे, कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे लोगों के मंगल राहु के खराब दोष को दूर करने के लिए, गुरु केतु के खराब दोष को दूर करने के लिए सिर्फ एक पूजा, रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, यह है रुद्र गायत्री मंत्र। इस मंत्र की कम से कम रोजाना 2 से 3 माला का जाप रुद्राक्ष की माला से इनको करना होगा। बस यही पूजा करनी है। एक अच्छा सा पन्ना रतन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वो इनको पहनाना है। राइट हैंड की कनिष्ठा उंगली में हम आपको रिंग बना कर दे देंगे सर्टिफाइड स्टोन की, वो इनको धारण करना होगा। बस पूजा वही करनी है, जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखेंगे। नमस्कार।